गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मातृभूमि का मान पाठ का कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राव हेमू अभय सिंह से ऐसा क्यों कहते हैं? आंसर, बूंदी के शासक राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अभय सिंह ने राव हेमू से यह कहा कि राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का सामना नहीं कर सकती। इस कारण जो छोटे छोटे राज्य हैं वह एकत्रित अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखे। बूंदी राज्य भी मेवाड़ के आश्रित रहा है, अतः बूंदी राज्य भी मेवाड़ की गुलामी स्वीकार कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, अभय सिंह कहाँ के सेनापति है? वे क्या संदेश लेकर गए हैं? आंसर, अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति है तथा वे बूंदी के शासक राव हेमू के पास मेवाड़ के राणा लाखा का यह संदेश लेकर गए कि अब बूंदी राज्य को मेवाड़ की गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों से आश्रय ना दे से क्या? आंसर, बूंदी के राव हेमू कहना चाहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा लाखा अपनी ताकत पर इतना गर्व ना करे। हर राजपूत शासक ताकतवर है और अपनी रक्षा करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, रह गई एक माला गूंथने की, सो वो माला तो बनी हुई है, यह किसने और किस प्रसंग में कहा है? आंसर, माला गूंथने का अर्थ है कि आपसी वैर विरोध त्याग कर एकत्र हो जाना। यहाँ मेवाड़ के महाराणा लाखा राजपूतों को विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए वैर भाव त्याग कर एकजुट होकर एक साथ लड़ने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश से आप क्या क्या समझते हैं? इसे आप अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर, श्री गणेश से अभिप्राय कार्यों के शुभारंभ होने से है। वाक्य प्रयोग, युद्ध भूमि में प्राय युद्ध का श्री गणेश बिगुल बजने से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहे है? वक्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर, बूंदी के शासक राव हेमू मेवाड़ के महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह से कह रहा है कि प्रेम का अनुशासन मानने को कहे तो हाड़ा वंश हमेशा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा है तो उन्हें कोई रोक या मना नहीं कर सकता। राव हेमू बूंदी के शासक है जो अत्यंत स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण, निर्भीक और सच्चे राजपूत है। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थिति में रहकर बूंदी महाराणा का
आदर कर सकता है? व्याख्या कीजिए। बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और वह स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। इसके शासक हाड़ा वंश के राभनु है। क्वेश्चन नंबर 8, बूंदी राज्य किस चीज को पसंद करता है? बूंदी राज्य स्वतंत्र रहकर सेवा करना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इस अवतरण के आधार पर मातृभूमि के महत्व पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर, यहाँ बूंदी के शासक राव हेमू के कथानुसार जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। मातृभूमि हमें अन्न, जल, वस्त्र सब कुछ प्रदान करती है। इसीलिए हमारे लिए मातृभूमि का बहुत अधिक महत्व है। मेवाड़ के महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह को कह रहा है कि हाड़ा वंश प्रेम का अनुशासन मानने को तैयार है, शक्ति का नहीं। मातृभूमि का मान राष्ट्रीय चेतना को जगाता है, सांप्रदायिक बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह सारे का सारा एकांकी मातृभूमि के प्रति बलिदान देने की भावना से ओतप्रोत है। इस एकांकी को पढ़कर मातृभूमि के प्रति त्याग और देशभक्ति की भावना जागृत होना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 10, अपजस, कलंक, अपमान का ध्यान किनकी नहीं होता? आंसर, जिनकी खाल मोटी होती है उनमें अपयश, कलंक तथा अपमान की बात नहीं होती। अर्थात जिसका स्वाभिमान मर जाता है उसे इन बातों का आभास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, यह कैसी उपहासजनक बात है? यह बात क्यों और किनके लिए कही गई है? आंसर, मेवाड़ के महाराणा लाखा यह बात अपने विषय में अभय सिंह को कह रहा है कि पराजय का मुख देखकर भी हम जीवित हैं। वह लज्जा की बात है। क्वेश्चन नंबर 12, खाल मोटी से भाव क्या है? आंसर, खाल मोटी का भाव यह है कि जिनका दिमाग मोटा होता है, जो छोटी सी या साधारण बात को भी नहीं समझते। क्वेश्चन नंबर 13, देशभक्त और वीर पराजय का मुख क्यों नहीं देखना चाहता? आंसर, देशभक्त तथा वीर के लिए पराजय का मुख देखना मृत्यु तुल्य होता है। राजपूतों में देशभक्ति, वीरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरी है। वे हंसते हंसते युद्ध भूमि में प्राण देते हैं, लेकिन पीठ दिखाकर भागते नहीं। क्वेश्चन नंबर 14,
किनके पौरुष की प्रतिज्ञा का दिन आ पहुंचा है, ऐसा प्रसंग क्यों उत्पन्न हुआ? आंसर, उपयुक्त वाक्य मेवाड़ के महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह को कहे। वो इसका उत्तर देता है कि छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 15, किसकी परीक्षा का दिन आ गया है? यह प्रसंग क्यों आया? आंसर, मेवाड़ के सैनिकों के लिए युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाने की परीक्षा का दिन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16, किसका वंशज क्या प्रतिज्ञा करता है? यह प्रसंग इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि बूंदी के राज्य ने मेवाड़ के अधीन करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, पौरुष का क्या अभिप्राय है? इसे अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर, पौरुष का अभिप्राय पुरुषत्व अर्थात वीरता है। अपने देश की स्वतंत्रता पौरुष से ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 18, राजपूतों के सहयोग की कई घटना संक्षेप में लिखिए। आंसर, महाराणा कहता है, अभय सिंह, क्या तुमने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया है? क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहे हैं? यह वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं? आंसर, उपयुक्त वाक्य सेनापति अभय सिंह ने महाराणा लाखा को उस समय कहे जिस समय राव हेमू ने महाराणा के संदेश या प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, बूंदी की दंड दिया जाएगा, इससे क्या अभिप्राय है? अभय सिंह ने अभय सिंह ने कहा कि बूंदी को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि बूंदी को अपने अधीनस्थ अवश्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाड़ा लोगों की क्या विशेषता है? आंसर, हाड़ा लोगों की विशेषता है कि वे वीर है। युद्ध करने में वे मौत से भी नहीं डरते। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 22, धूर्तता से क्या अभिप्राय है? धूर्तता को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर, धूर्तता का अर्थ है गुस्ताखी। क्वेश्चन नंबर 23, यम से भी नहीं डरते से क्या तात्पर्य है? कौन यम से भी नहीं डरते? आंसर, यम से भी नहीं डरते से तात्पर्य है कि वंश के हरा राजपूत मरने से नहीं घबराते। यमराज मृत्यु की प्रतीक है, अतः यम से नहीं डरने से तात्पर्य मृत्यु से नहीं डरना है। क्वेश्चन नंबर 24, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहे?
चरणों के विषय में संक्षेप में लिखिए। आंसर, महाराणा लाखा ने यह वाक्य चारुणी को कहे है कि चारुणी, तुम कुछ गा रही थी। तुम सारे राजस्थान की एकता को श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में शत्रुता पैदा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, चारुणी के गाने का क्या संदेश था? आंसर, चारुणी के गाने का संदेश था कि मोतियों की माला को मत तोड़ो। क्वेश्चन नंबर 26, मैं तो श्रृंखला तोड़ने जा रहा हूँ से महाराणा का क्या अभिप्राय है? आंसर, चारुणी के गाना के महाराणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, जातियों में जानी दुश्मनी क्यों पैदा होती है? इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, एकता, महाराणा ने चारुणी से कहा कि मैं एकता रूपी माला को तोड़ने जा रहा हूँ। एकता को तोड़ने पर दो जातियों में दुश्मनी पैदा होती है। इससे देश की एकता और अखंडता पर बहुत प्रभाव पड़ता है।